वैसे कितनी अजीब बात है, ये साइको सोती हुई कितनी मासूम लग रही है। कौन है? पर जागी बिल्कुल अपने अंदाज में है। कहाँ हूँ मैं? तुम कौन हो? मेरा हाथ तो ना तोड़ो, छोड़ो इसे। जल्दी से मेरा बैग और फोन लेकर आओ वरना मैं सर फोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम कौन हो? हाँ, वाकई में साइको हो तुम। तुम्हारे मुंह पर 5 किलो मेकअप ना होते हुए भी पहचान लिया मैंने, और तुम नहीं पहचानी। क्या मतलब है तुम्हारा? आइए अली साहब, इस कमरे में। बहुत बीमार है। तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है? ठीक है अली भाई, ठीक है। सिर्फ कहने को ही से स्वाइन फ्लू हुआ है। मेरा हाथ देखे ना, तोड़ने वाली थी ये माशाल्लाह। चलो अब बाहर चलते हैं। यहाँ आने के बाद सब बदल गया है, मैं भी बदल गई। तूफानों का सामना करने के लिए अपनी समझ से जो कुछ मैं कर सकती हूँ वो सब कर रही हूँ। पुराने शौहर को दोबारा पाने के लिए। लेकिन फिर तलाक क्यों दी थी? बताऊंगी, लंबी कहानी है। हाँ जरूर बताना। वैसे कोई उम्मीद है? उम्मीद के बगैर कुछ नहीं होता, जाहिर है। यही तो जिंदगी है, चाहे कुछ भी कर लो एक नया सरप्राइज सामने आ जाता है। अब समझा। तुम्हारे पास बहुत सारी कहानियां हैं सुनाने के लिए, लेकिन मुझे देखकर परेशान क्यों हो गई थी? मुझे माफ करना, इतने सालों बाद अपने सामने देखकर हैरान हो गई थी। मतलब हमारी कंपनी की लड़कियां एक शख्स का जिक्र कर रही थी, मैं जानती नहीं थी कि वो तुम निकलोगे। अच्छा तो ये बात है फिर। हाँ यही। जर्मन मुझे पसंद करते हैं, क्या करें। खुजान तुम्हें पसंद करते हैं और यहाँ इतनी सारी लड़कियां भी। यानी इतने दिनों से वो तुम्हारी बात कर रहे थे, इसीलिए मुझे बहुत हैरत हुई। वैसे सच कहूं तो मैंने तुम्हारी वजह से इस कंपनी को तरजीह दी और उनकी ऑफर कबूल की। मेरी वजह से? क्या वाकई मेरी वजह से की? हाँ, मैंने सोचा कि हमारे मोहल्ले की लड़की की जिंदगी उलट पुलट करने वाले मशहूर अली कुजान को कुछ काम करने के बहाने जान लूं। ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे कुजान काम के हवाले से पहले ही मेरे जहन में थे, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे अंकल को देखने की ख्वाहिश ने इस कंपनी को थोड़ा और आगे कर दिया। तुम्हारा अंकल से मिलना जुलना है? रोजाना हम साथ ही रहते हैं। वाकई में? तो चलो फिर। कहाँ जाना है हमें? क्या मतलब? तुम्हारे घर चलते हैं? चलो चलो चलो। अब चलो। यहाँ से निकलते हैं, चलो। हाँ, आजा। तुम खुद को समझते क्या हो? मेरी बीमारी से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? और तुम हो कौन? तुम्हारा हक क्या है मुझ पर हुक्म चलाने का? तौबा तौबा, बातें देखो इसकी, बहुत तेज है। लेकिन मैं तुमसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तुमसे ना करने के लिए कह रहा हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अपनी हालत देखो और तुम्हें बाहर में जाना है। एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद चली जाना। लेकिन चलो अपने भाई के घर। क्या भाई? हाँ, तुमने रट लगा रखी है भाई भाई। एक ही बाप से है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे भाई बनकर, समझ रहे हो? अच्छा मेरी बात सुनो, हम दोनों भाई बहन बनने में नाकाम रहे, लेकिन एक इंसानियत के तौर पर सुन लो ना। मैं तुमसे ये बात इंसानियत के नाते कह रहा हूँ, समझो मेरी बात को। आराम करने की जरूरत है अभी। चलो उठकर सूप पियो। तुम्हारी सेहत के लिए इस वक्त जो भी चीजें जरूरी हैं मैं तुम्हें वो सब दे रहा हूँ। मेडिसिन लो, अपनी तबीयत ठीक करो, उसके बाद जहाँ जाना हो चली जाना। यानी तुम्हें सदका खैरात देकर सवाब कमाना है? क्या तुमने कोई एनजीओ खोल रखी है जो मेरी मदद करे हो? 2-4 और जरूरतमंदों को ले आऊं तुम्हारे पास? देखो, मैं कल रात से तुम्हारी सारी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। करो ना, तो तुम भी कर लो ना इतना। जब तक तुम्हारी तबीयत सही नहीं हो रही मेरी बातें बर्दाश्त कर लो। सॉरी बॉस, लेकिन ना तो तुम्हारी खाला बर्दाश्त होंगी मुझसे और ना ही तुम्हारा कोई दूसरा रिश्तेदार। मालूम है, मुझे अंदाजा है। आंटी ने तुम्हें बहुत हर्ट किया है,
सच कहूँ तो उनकी फजूल की बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना ही तुम्हारी खाला मेरा कुछ बिगाड़ सकती है, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मुझे अपने बाप की याद आ जाती है। उनके अंदर भी बिल्कुल ऐसी ही अकड़ थी, वो भी किसी की भी बात मानते ही नहीं थे कभी भी। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं, और एक जैसा क्यों ना हो, हमारा खून भी एक ही है। जानती होगी ना इतना तो। अब बस करो, मेरे पास तुम्हारी इस फजूल बकवास के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं। आप हटो यहाँ से, मुझे जाना है। कहीं भी नहीं जाओगी तुम, और अगर तुम्हें यहाँ से जाना तो सिर्फ एक ही जगह है, और वो जगह मेरा घर है जहाँ मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूँ। बात सुनो मेरी, जानते नहीं हो तुम कितनी पागल हो। मैं दरवाजे खिड़कियां तोड़ के निकल जाऊंगी। अगर तुम पागल हो तो तुम्हें तो मेरा बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, इसीलिए मुझसे बहस करने का कोई फायदा नहीं होगा। नूर आ जाए ना तो पूछ लेना उससे, वो अच्छी तरह बताएगी तुम्हें कि किस किस्म का इंसान हूं मैं। वही नूर जो तुम्हारी मॉडल बीवी थी, है ना? और दूसरी वो थी जो कॉमा से निकली थी, ऐसे ही है ना? वाह वाह वाह, यानी मेरी बहन तो मैगजीन भी पढ़ती है, सब कुछ जानती हो तुम तो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, वो मैंने बस ऐसे ही देख लिया था। बात सुनो, ये सेहतियाबी बस एक बहाना है। मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं, मैं जानना चाहता हूं तुम्हें। मेरा इतना हक तो दे सकती हो ना तुम मुझे। क्या कह रहे हैं हफीजा? पता नहीं, आवाजें आना तो बंद हो गई हैं। कहीं उसने सर पे कुछ मार ना दिया हो। पागल है, मैं बता रहा हूँ, उसका कोई भरोसा नहीं। श्श्श, वो बात कर रहे हैं, मुझे कुछ सुनने दो जरा। कुछ तो बोल रहे हैं। वो कुछ चाहिए तो नहीं था आप लोगों को? हम अभी यहाँ आए थे, यानी सोचा आपसे पूछने किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। जी बिल्कुल, बस अभी आए थे। हाँ सही कहा, जैसे हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे इसे तो पता है। अच्छा ठीक है, अब जरा घर जा रहे हैं हम दोनों। आपने जो भी किया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अरे अली साहब, ये क्या बात हुई? आपकी बहन है तो एक रिश्ते से हमारी भी तो रिश्तेदारी हुई है ना, यानी। आपसे कैसे रिश्तेदारी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। अमीन, खैर ठीक है, चलो शुक्रिया कहो इनको। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। बीमारी में चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे। खैर एक दफा फिर शुक्रिया आप लोगों का। बहुत तेज है भाई, बहुत तेज। अल्लाह दुश्मन के साथ भी ना करे। बहुत जबान दराज है, माँ की तरह होगी अपनी। बिगड़ी हुई लड़की है, बिगड़ी हुई, पूरी साइको है, साइको। तौबा इस्तग़फ़ार। एक मिनट रुको जरा, ये तुमने क्या किया अंदर? हाँ, मुझे समझ आता है कि तुम्हें मुझसे मसला है, लेकिन हफीजा ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? हाँ, तुम्हारी इतनी मदद की है उन्होंने, शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें। कह तो दिया था। हाँ वो तो देखा मैंने, तुमने उन लोगों के सरों के ऊपर शीशे की बोतलें तोड़ी। ये शुक्रिया अदा करने का तरीका है तुम्हारा? ऐसे ही हूँ मैं। अगर तुम्हें कबूल है, मैं ठीक होने तक यहाँ रहूँ। तुमने हर तरह से मिन्नत समाजत की, राजी किया मुझे, और मैंने भी कहा चलो ठीक है। गर्म बिस्तर और सूप के लिए बहुत शुक्रिया। अब खुश हो तुम? वाह 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 वाह, अब तो मुझे भी लेक्चर दोगी। जरा बात सुनो मेरी, भूल गए कि क्या कहा था मैंने तुमसे? यार अगर तुम्हें कबूल नहीं है तो मुझे भी इन झमेलों में नहीं पड़ना है। मैं चली जाऊंगी यहाँ से, मुझे कोई मसला नहीं है। हाँ हाँ, बस बस चली जाओगी, तुमसे खड़ा हुआ जा रहा नहीं है, तुम चली जाओगी। चलो मेरे साथ घर चलो तुम। वाह, तो ये इतना हसीन घर तुम्हारा है ना? हाँ, ये हमारा घर है। सब आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। लगता है और भी मेहमान आए हुए हैं। सलाम अली साहब। हम वो जी कहिए। ये घर वालों से मिलने आए हैं, अंकल और आंटी से। बहुत टाइम हो गया ना उनसे मिले हुए। बहुत अच्छा किया आपने। आपके काम की लगन वाकई जर्मनों को भी प्राउड फील कराएगी अली साहब। मैंने शायद गलती की कि नूर को ऑफिशियल आवर्स में मसरूफ कर दिया। ये मामला जाहिद साहब का है, तो ये बात आप उनसे ही कीजिएगा, क्योंकि नूर साहबा मेरी असिस्टेंट नहीं उनकी है। अच्छा,
मेरा ख्याल है कि जाहिद साहब आपसे ज्यादा नरम मिजाजी रखते हैं। बिल्कुल। तो फिर हमें चाहिए कि हम वक्त ज़ाया ना करें। मैं जल्दी से अपनी कॉफ़ी पी लूँ ताकि तुम भी वापस काम पर जाओ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, कॉफी पिएं और एंजॉय करें आप लोग। वैसे भी नूर साहिबा आपको काम वगैरह खत्म होने के बाद इस्तांबुल की सैर करा देंगी। दरअसल आइडिया बुरा नहीं है। मैं चलता हूँ। ऐसे ही मोहब्बतों को समेटते रहिए, ये भी थक गई होगी। मैं फिर मिलता हूँ नूर साहिबा। गेट वेल सून। तुम्हें भी। तुम्हारा मामला वाकई आम तलाकों जैसा नहीं लगता। शायद मैंने तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। नहीं, नहीं तो क्या उसे बुरा लगा? नहीं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि उसे बुरा क्यों लगेगा, बताओ मुझे। शायद होगी कोई वजह। नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं है। यानी उसे क्यों बुरा लगेगा? तुम्हारे साथ देखकर क्यों बुरा मानेगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें साथ देकर उसे बुरा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। तुम फिक्र नहीं करो, बुरा नहीं लगा उसे। इजाजत हो तो बेल बजा दो। अब मैं हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाके बेल बजा दो। हद हो गई, ये लोग चाबी देके जाना हर दफा भूल जाते हैं। फातिह, अरे तुम यहाँ? क्या हुआ, कहीं वो जंगली फिर से वापस तो नहीं आ गई हफीजा? ओह फातिह, बरखुरदार, कैसे हैं आप? मैं कुर्बान जाऊं तुम पर बेटे। आओ आओ, मैं तुम्हारी पेशानी चूमूं जरा। मेरा प्यारा बेटा, हमारी जान का टुकड़ा। वाह वाह वाह। चलो ना अंदर आ चलो, जाओ, बाहर क्यों खड़े आ हो? जाओ, आओ। चलो आ जाओ मेरे बेटे, अंदर आओ, चलो। अपना दिमाग वहीं छोड़ आए हो। नया बॉयफ्रेंड लग रहा है मुझे। चुप रहो, बिल्कुल खामोश। चलो शाबाश, तुम अपने कमरे में जाओ। तुम्हारा सूप और दवाइयाँ जनान तुम्हें थोड़ी देर में लाकर दे देगी। अम्मी, आपने तो अपना सारा सामान सब कुछ समेट लिया है, मेरा क्या होगा? खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए अम्मी। वो लोग आ गए अलीना साहिबा। नहीं अम्मी, अम्मी प्लीज, खुदा के लिए अम्मी ऐसा नहीं कीजिए। अम्मी प्लीज नहीं कीजिए ऐसा। जाओ अली साहब को खबर दो जाकर। अम्मी बात सुने। हाँ जी। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या मंगवाया है। ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये ट्रैक सूट तुम्हें पसंद आएगा। इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने बैग में बहुत कपड़े हैं। अरे ये बस एक ट्रैक सूट ही तो है, इजी रहना अच्छा है। तुम लोग मुझे ऐसे नर्म मुलायम बिस्तर पर लेटा दोगे तो क्या मैं आराम से बैठ जाऊंगी? बोलो। अली सर जल्दी से आइए। क्या हुआ? आयतुल साहिबा जा रही हैं, अलीना साहिबा रोक नहीं पा रही उन्हें। तुम क्या देख रही हो मुझे? अम्मी मेरी बात मानिए, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ। अलीना, आखिरी बार कह रही हूँ, मेरे सामने से हट जाओ। ना ही मैं सामने से हटूंगी और ना ही मैं आपको कहीं जाने दूंगी, ये समझ लीजिए अम्मी। आप मुझे ऐसे छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती। आंटी, आंटी, चले आए, बात करनी है मुझे आपसे। अलीना, सामने से हटो। अली प्लीज कुछ करो, इनको खुदा के वास्ते जाने से रोको। अरे जादूगरनी, अब अपना सामान उठाओ और यहाँ से जल्दी से चली जाओ। बात करनी मुझे आपसे। खुदा के लिए इतनी नफरत अच्छी नहीं है, हम दोनों करते हैं ना बात। मुझे जो कहना था वो कह दिया, या वो रहिए या मैं। तुमने अपना इंतखाब कर लिया। आंटी मत करें, मैं आपसे औलाद की हैसियत से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। तुम अपना इंतखाब कर चुके हो।
देखिए अम्मी प्लीज, मर्द भी आ गया। अली रोक लो इन्हें। नानी, क्या हम किसी वेकेशन पर जा रहे हैं? लड़की, तुम्हें यकीन नहीं आएगा यहाँ क्या हो रहा है। यार मुझे नहीं जानना, असल में तो तुम यकीन नहीं कर पाओगी। आयतुल जादूगरनी ने उस लड़की के यहाँ होने पर तूफान खड़ा कर दिया। अब वो यहाँ से जा रही है। कितनी बड़ी खबर है ना। क्या कहा? क्या मतलब है? तुम्हें लगता है ये बड़ी खबर नहीं है? बॉम्ब है, ये बॉम्ब है। असल बॉम्ब तो मेरे ऊपर गिरा है, पता है। लगता है तुम्हारे पास भी खबर है। कुछ हुआ है क्या? फाते आया हुआ है। कौन है फाते? वो पहले वाला फाते, बहुत पहले जो था। पहेलियां मत बुझाओ मेरे साथ, साफ साफ बताओ ना कौन है फाते। मकतूब वाला फाते, मकतूब। आई आई वो फाते, वही जो तुम्हारा पहला प्यार था। चुप करो, क्या कर रही हो? किसी ने सुन लिया अगर तो? कैसा प्यार? बचपन की बात थी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि पहला प्यार हो या बचपन की बात हुई? फर्क पड़ता है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। और तुम ऐसे नहीं बोलो किसी के सामने, मुंह बंद रखो अपना। नूर, इधर आके बैठो बेटा। जी आंटी, आ रही हूँ बस थोड़ी देर में। हाँ, जरा ये तो बताओ मुझे कि अचानक ही फाते आ कहाँ से गया? बाद में बताऊंगी तुम्हें। क्या खूबसूरत इत्तेफाक है ना नूर बेटी, देखो जरा, है खुदा की कुदरत है ये। आज तुम फाते के साथ काम कर रही है नूर बेटी, है। हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा तो मैं चाय गरम करके लाती हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा नानी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। अम्मी आप हमारी नहीं सुन रही, कम से कम इसकी तो सुन लें। परेशान मत हो मेरी जान, परेशान मत हो। नानी कहीं भी नहीं जाएंगी, बस नाराज हो गई है थोड़ी सी। लेकिन नानी तो कह रही है जा रही है बाबा। प्लीज अब हमें छोड़ के ना जाए ना नानी, ना करें ऐसा। मैं तुम्हें अपने घर में एक नया कमरा दूंगी मेरे बच्चे। मुझे नया कमरा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी नानी चाहिए। उफ, अम्मी आप कैसे इस मासूम बच्चे को छोड़ के जा सकती हैं? अलीना, खुदा के लिए चुप हो जाओ। कैसे चुप हो जाऊं मैं? बच्चा रो रो कर हलकान हो गया है अम्मी। आंटी अब बस कीजिए, बस कीजिए, सामान रखें अपना अंदर, चले चले खुदा के लिए। चलो बेटा, मुझे और दुखी मत करो। अगर आप उससे प्यार करती हैं तो आप नहीं जाएंगी, और अगर आप जाएंगे तो इसका मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करती। रो नहीं। नानी आप क्यों छोड़कर जा रही है? मुझे बताएं तो। क्या मेरा मैथ का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो इसलिए आप मुझे छोड़कर जा रही हैं? मुझे बताएं ना नानी, मैंने कौन सी शरारत की है? मैं आपके बगैर क्या करूंगा नानी, मत जाएं। आंटी चाय पिए आप लोग। अच्छा तो तुम यहाँ और कितने दिन हो फाते? कुछ कह नहीं सकता, अब ये तो काम पे डिपेंड करता है। बेटे अल्लाह तुम्हारे काम में बरकत डाले। देखो हफीजा, मेरी बात समझो।
हमारी जमीन कितनी जरखेज है जिसमें से फातिह जैसा बेटा भी निकलता है। लेकिन देखें नैयर साहब। क्या लेकिन? ये शेर की तरह जवान है शेरा। हा हा हा। तुम उधर कहाँ बैठे हो? इधर आओ, करीब से देखो। आओ आओ, देखो 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 देखो। कुछ सीखो सीखो इससे, सीखो 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 सीखो। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? अगर ये नकारा इसे छू लेगा तो इसका नसीब भी लग सकता है इसे। या अल्लाह, नैयर साहब को अकल किस दिन आएगी? हद होती है, हद। अब क्या कह रहे हैं? माशाल्लाह अच्छा खासा काबिल नौजवान है। देखिए इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। अरे छोड़ो बेटा इसे, क्या काम करता है ये? बस अपने मालिकों का हुक्म मानकर सुबह से शाम उनके आगे पीछे घूमता रहता है। बाबा बस करें। अच्छा अच्छा, वो नूर तुम फातिह के लिए और चाय ले आओ। नहीं नहीं रहने दीजिए, अब मैं चलूंगा, देर हो रही है। अरे अभी तो बातें भी नहीं की हमने। रात के खाने के बगैर तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते हैं ना नूर? हाँ, रात के खाने पर आ जाना। नहीं, आज रात एक बिजनेस डिनर है, लेकिन कल रात का खाना मैं आपके साथ खाऊंगा। मतलब कल हम लोग फिर से साथ होंगे। ठीक है, अब मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारे साथ गैर मुल्की मेहमान ना होते तो हम तुम्हें कभी होटल जाने नहीं देते। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना नूर? मैं ये होटल में ज्यादा सुकून से रहेंगे, जहनी सुकून भी होगा, है ना? परेशान मत हो, मैं होटल में खुश हूँ। नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा मतलब ये नहीं था। इसका मतलब था अम्मी और बाबा की बातें नहीं होंगी तो आप ज्यादा आराम से रहेंगे। खैर, अब मैं चलता हूँ। चले अंकल, कल रात मिलते हैं। खुदा हाफिज, कल मुलाकात होगी। चलो मेरे बेटे, ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। चला। चले आपको दरवाजे तक छोड़ दूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, कल मिलते हैं, ख्याल रखना। शेर बेटा है हमारा, शेर। चले, खुदा हाफिज। काश हमारा बेटा भी इससे कुछ सीख ही ले। नैयर साहब, मैं तो फातिह से मिल भी नहीं सकी यार। चलो खैर है, कल के खाने पे मिल लूंगी उससे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हें भी एक नया शुगल मिल गया है ना। अरे तुम्हें एक नई टेंशन मिल गई है। तुम आखिर इतनी टेंशन क्यों लेती हो, समझ नहीं आता मुझे। अरे मुझे टेंशन नहीं होगी तो किसे होगी? तुम्हें भी जब बताया तो तुमने भी यही कहा कि तुम्हारा पहला प्यार है। तो परेशान ना हो तो और क्या करूं मैं? हाय बेचारी, अब क्या होगा? तुम अपने साबका शौहर से डरी हो ना? बहुत डर लग रहा है। अगर उन्होंने साथ काम किया तो ओह, मैं तो गई, कसम से गई मैं। हाय नूर, फजूल टेंशन ले रही हो यार। या अल्लाह, वो तुम्हारा पहला प्यार था, आखिरी थोड़ी है। अलमास सुनो, अगर तुमने दोबारा ऐसा कहा ना तो वो बचपन की बात थी, बस कर दो, भूल जाओ उसे। ठीक है, बचपन का प्यार कह लेते। मैं कह रही हूँ कि मत कहो, ये मत कहो, बिल्कुल भी मत कहो, नहीं कहो। तुम वाकई बात को बढ़ा रही हो अब नूर। मैंने अली से हमेशा यही कहा कि तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, और ये सच भी है, वाकई ये सच है। मोहब्बत क्या है, किसी को चाहना क्या है, सच बताऊं तो ये सब कुछ अली के साथ ही जाना। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं, लेकिन मुझे तुम ये बताओ कि फातिह के वजूद से इतना डर क्यों लग रहा है तुम्हें? मैं क्यों ना डरूं यार, अगर मैं उसे बैठकर सब कुछ बताऊं और खास तौर पर वो खत, अगर उसने भी तुम्हारी तरह पहला इश्क वगैरह कहा तो वो कहेगा कि मैंने झूठ बोला है। उफ, क्या मुसीबत है। हाय अल्लाह, कसम से बेहोश होने वाली हूँ मैं। कजिन, तुमने जब ये खत लिखा था तुम्हारी उम्र क्या थी उस वक्त? 12 साल। और फातिह की क्या उम्र थी? 18 साल। हाँ देखो जरा, एक 12 साल की बच्ची ने मोहल्ले के एक हैंडसम लड़के को मोहब्बत भरा खत लिख दिया था, तो इसमें क्या हो गया? हद हो गई है। तुम ये बात बताओ जरा मुझे कि आप तक उसी मोहब्बत में मुब्तला हो। वैसे लिखा क्या था उस खत में तुमने? अरे मुझे नहीं याद यार, बहुत पुरानी बात है। फातिह को याद होगा क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता, उसे भी याद नहीं होगा।
इतने साल गुजर गए हैं अब तो कहाँ याद होगा उसको। और मोहल्ले की एक छोटी सी बच्ची ने वो अजीबोगरीब खत लिखे थे। मेरे ख्वाबों के सफेद घोड़े वाले शहजादे फातिह, तुम्हें भाई नहीं कह रही हूँ, इस पर नाराज ना होना। भला कोई अपने होने वाले शौहर को भी भाई कहता है क्या? इसीलिए नहीं कहती क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब बड़ी होंगी तो मैं तुमसे शादी करूंगी। इसी ख्याल से पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं दे पा रही, लेकिन खैर है। जी कहिए। फातिह सर, आपकी गाड़ी तैयार है। बहुत शुक्रिया। समझ में नहीं आ रहा वो नूर से इतना फ्री क्यों हो रहा है। मतलब मैं महानूर के मसले में फंसा हुआ हूं और नूर साहिबा उसे उठाकर घर लेकर आ गई। भाई वो बंदा नैयर को जानता है, नजर नहीं आ रहा, फैमिली विजिट पर आया है। अच्छा ठीक है, समझ गया कि वो फैमिली विजिट पर आया है, ठीक है ओके। मगर वो नूर के सामने हरकतें क्या कर रहा है हा? और अगर वो इतना ही साफ सुथरा है तो मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला रहा? आखिर वो नूर से इतना चिपक कर खड़ा हुआ था, मुझे बहुत अजीब लग रहा था सच में। तो फिर जाकर नूर से बात करूं, उस बंदे से क्यों बिगाड़ रहे हो? बात सुनो मेरी, मुझे वो बंदा बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। अब मैं तुम्हारी आंखों और नूर के किस्से से तंग आ गया हूँ। ये आदमी हमारे लिए बहुत अहम है, समझते क्यों नहीं अली? ये हमें अपनी दुनिया से बाहर दुनिया में ले जाएगा और तुम बिला वजह जेलस होकर सब बर्बाद कर दोगे। यार तुम्हें भी अभी तक काम की पड़ी हुई है यार। जाहिद वो भी तो हमारी तरह एक इंसान ही है ना हा? तुमने तो पता नहीं क्यों उसको इतना सर पे बिठा कर रखा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। तुम्हें अब भी लगता है कि हमें उसकी जरूरत है? मोहताज है क्या हमारी कंपनी ऐसे दो कौड़ी के इंसान की? मुझे समझ नहीं आ रहा, कसम से मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बस नूर की फिक्र है और सारा बना बनाया गेम बर्बाद कर दोगे। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरा भाई तो दीवाना हो चुका है, बिल्कुल दीवाना हो चुका है। देखो अली, जरा होश से काम लो तुम। भाई हमें एक मौका मिला है अपनी दुनिया से किसी और दुनिया में जाने का। मेरी गुजारिश है कि जज्बात में आकर ये मौका खराब मत करो मेरे भाई, मत करो। आ गया वो, देख लो। गुड इवनिंग गाइस। फातिह साहब, हम आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनको बताओ ना, जायद ऐसा ही है ना? लेकिन मैं तो वक्त पर आया, शायद आप जल्दी आ गए। देखो जबान चला रहे हैं, देखा आपने जाहिद साहब। ये है वो जर्मनी का डिसिप्लिन, ये है जर्मनी वाला डिसिप्लिन। आज की दुनिया में कौन समझेगा, ये बहुत मुश्किल है। वैसे दिन में मैंने अली कोजान का सीरियस फेस देखा था, लेकिन अब तो बड़े मज़ाहिया अली कोजान की मेजबानी हो रही है। शायद जरा सब्र करें, एक दफा काम शुरू कर दें हम, उसके बाद आप अली कोजान के और भी बहुत सारे चेहरे देखेंगे इंशाल्लाह। जी हाँ। यार देखो ना, मैं किस जाल में आकर फंस गई हूँ। अगर फातिह को भी याद हुआ उस खत के बारे में तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी ना। मुझे तो बहुत शर्मिंदगी होगी। और अगर अली को पता चल गया तो वो इन बचपन की बातों को भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी भी तो तुम्हें तंग कर रहा है मेरी जान, तब और कर लेगा। नहीं, वो अलग बात है। अली को अच्छी तरह से पता था कि मैंने करीम के लिए कभी भी सच्चे दिल से कुछ भी महसूस नहीं किया। अगर उसको बचपन वाली बात पता चल गई तो बहुत ही उल्टी सीधी बातें सोचेगा वो। उसके जहन में तो इस तरह की हजारों बातें आने लगेंगी। हाय नूर, कसम से अली को कैसे पता चलेगा इस बात का? वो खुद अंदाजा लगाएगा क्या कि क्या नूर को बचपन में फातिह से मोहब्बत हो गई थी, जबकि फातिह को भी कुछ भी याद नहीं है। हाँ ये तो है, वो ये कैसे सोचेगा सब? और अगर उसे याद भी हुआ तो वो क्यों बताएगा? ठीक है, मैं बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचूंगी। लेकिन अल्लाह ना करे कि वो साथ काम करे। बस दुआ करो कि सब ठीक रहे। अरे वाह वाह, मेरी प्यारी खूबसूरत बेटियां मजे से बैठ के बातें कर रही हैं। तो फिर चलो हम भी जरा बैठ जाएं तुम्हारे साथ। अम्मी, हाँ फातिह आ गया है। हाँ तो
कुछ नहीं आंटी, कुछ भी नहीं कह रही है ये। वो तो पता है हमें। कुछ नहीं आंटी, हम तो जाहिद और अली के बारे में कब से बातें कर रहे थे। फातिह तो बिल्कुल भी नहीं। अरे चलो रहने दो, अली और जाहिद के बारे में तो कुछ भी नहीं सुनना मुझे। सुनो, तुम ये फल खा लो, उसके बाद तुम्हारे लिए बिस्तर तैयार कर दूंगी। कौन सा बिस्तर? मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार कर दिया है। किस लिए? अरे वो बीमार लड़की वहाँ रहती है, उस घर में रहना तुम्हारा सही नहीं है। तो जाहिद के रूम में रह लूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बात है अलमास, जवाब नहीं है तुम्हारा। अरे अम्मी, तो ऐसा क्या हो गया? वो मेरे बच्चे का बाप है, उसके घर में रह रही हूँ, एक रात साथ सो जाऊंगी। बकवास बंद करो अलमास, तुम क्या घटिया बातें कर रही हो मेरे साथ। हाँ माना कि बाप बनने वाला है, लेकिन तुम किस हक से उसके कमरे में रहोगी? पागल मत बनो, फजूल बातें करवा लो इससे। अम्मी मेरी सैंडल देंगी क्या मुझे? मेरे पाँव ठंडे हो रहे हैं ना। ओके अम्मी, बहुत नींद आ रही है मुझे। हाँ चले, मैं चलती हूँ फिर सोने के लिए। ओके, खुदा हाफिज। अलमास, वहाँ नहीं जाओगी, जाओ गेस्ट रूम में। खुदा हाफिज। तोड़ दूंगी। आंटी, रोको इसे। अरे, मैं तुमसे आंटी, कह बस रही हूँ, करें, ये बस वहाँ नहीं जानी चाहिए। बस ना रोको आंटी इसे। जान, आराम से आंटी, थोड़ा पुरसुकून हो जाए। यानी इतना कुछ होने के बाद अगर वो एक कमरे में रहेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इतना परेशान क्यों होती हैं आप? कह तो सही रही हो, जहाँ इतना कुछ बर्दाश्त किया तो ये सब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद को तसल्ली ही देती रहती हूँ बेटा, और क्या करूँ। देखिए आंटी जान, अब बहुत रात हो गई है ना, खुद को परेशान नहीं करें। और अब तो अमीन भी आ गया है ना? उसी पर थोड़ा सा खुश हो जाए। अरे मैं किस बात पे खुश हूँ बेटा, वो कल फिर चला जाएगा। अली की बहन ना मिलती तो आज ही चला जाता, कल तो वो चला जाएगा, उसके बाद किस बात पे खुश होंगी मैं। आंटी जान, अब आप नीचे जाओ, टीवी पर कोई ड्रामा देखें, ठीक है ना? मैं अभी जाकर अमीन से इस बारे में फौरन बात करती हूँ। मेरी प्यारी आंटी, उसे मनाओ, जाके रोक लो उसे। देख रही हूँ मैं, अपना सामान पैक कर लिया है तुमने? सुबह चला जाऊंगा, आज ही चला जाता, पर मैं तो यहाँ आकर फंस ही गया हूँ। यहीं रहोगे तुम मेहमान आए थे क्या यहाँ? तुम्हारा पूरा खानदान है यहाँ। नूर प्लीज ये बातें शुरू मत करना। मैं तो शुरू करूंगी, कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम जरा मेरी आंखों में देखो, पागल नहीं हूं जो तुम्हारी बात ना समझूं। तुम्हारी आंखों में मैं सच्चाई को देख सकती हूँ। तुम कितनी भी सख्त बातें करना चाहो, तुम्हारा दिल अपनी बहन को एक मौका देना चाहता है। तुम्हारा दिल अपनी अम्मी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। प्लीज ऐसा ना करो अमीन, और हमें खुद से इस तरह दूर मत करो जैसे हम पराए हों। देखो, हमारी जिंदगी में एक बच्चा भी आने वाला है जो हमें, अलमास का बच्चा, एक नई मोहब्बत और रिश्ते से जोड़ेगा हमें। प्लीज तुम भी हमारे साथ ही रहो। हम सब मिलकर एक फैमिली बन जाएंगे जो कभी कभी भी जुदा नहीं होगी। अलीना, फोन उठा लो भाई। क्या हुआ नाज़ान? अपने शौहर को फोन कर रही थी? आपके पास कोई और काम नहीं है, जाकर काम कीजिए। तुम पर नजर रखने के अलावा बेहतर काम और क्या होगा? हाँ, क्या करे नाज़ान, एक तरफ तुम्हारा शौहर और दूसरी तरफ फहरी साहब। तुम्हारा दिल आगे बढ़ा या नहीं, बताओ मुझे। अगर तुम्हारा भाई सुनेगा तो क्या होगा? आप क्या बात कह रही है, मैं समझ नहीं पा रही। आप जबरदस्ती वो आदमी मेरे ऊपर थोप नहीं सकती हैं। फहरी जैसा आदमी मेरी पसंद नहीं हो सकता। तो फिर उस शख्स को अपने पीछे पागल क्यों कर रही हो? क्या कह रही है आप? क्या मतलब है आपका? मैं तो सिर्फ जाहिद को जलाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी।
मुझे उस आदमी से कोई लगाव नहीं है भाभी। मैं चाहती हूँ जाहिद को पता चले कि मैं कोई ऐरी गैरी लड़की नहीं हूँ। मेरी मोहब्बत में भी लोग गिरफ्तार हो सकते हैं, बस इसीलिए किया मैंने। अच्छा, तुम तो बहुत खतरनाक हो लड़की, मगर इस तरह के जलाने वाले खेल तुम्हारे काम बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तुम मुझसे ही कुछ पूछ लेती। आपने बड़े किए हैं भाभी। अब देखो मुझे कौन ताना दे रहा है, जो खुद यहाँ पड़ी है और एक ताजा कली जो वहाँ मौजूद है, खूबसूरत और अपने पेट में नन्हा सा बच्चा लिए हुए। नाज़ान तुम यहाँ पर अपने शौहर को जलाने के चक्रों में पड़ी रहो और फिर देखना कि वो लड़की तुम्हारे शौहर को कितनी कामयाबी से लेकर उठती है। भाभी आप जाए और जाकर अपना ड्रामा देखिए, जाइए। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है जो तुम कह रहे थे कि तुम मुझे फौरन से पहले पकड़ लोगे। अगर ये बात है तो देखो, अभी मैं तुम्हें पकड़ कर दिखाता हूँ। रहने दो, अब इन बूढ़ी हड्डियों में वो जान नहीं रही जो पहले थी। क्या कहा? मैं बूढ़ा? मैं क्या तुम्हें बूढ़ा नजर आता हूँ? अभी बताता हूँ तुम्हें। आ जाओ, अगर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। मैंने कहा था ना इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही। अच्छा, अभी बताता हूँ मैं। तुम समझ शुक्र है नानी कि आप नहीं गए, वरना फिल्म का लास्ट सीन नहीं देख पाती। मेरी कमाल, तुमने हाँ शुक्र है मैं नहीं गई। मुझे तो मालूम ही नहीं, उम्र इतनी तेजी से अब तो मुझे फिल्म की एंडिंग कल बताना, ठीक है? ठीक है नानी। मैं अब जाकर सोऊंगी बेटा। ओके, गुड नाइट। हरगिज़ नहीं भाई, चलो गुड नाइट मेरी जान। माफ कर दो। तुम भी जल्दी सो जा। ठीक है नानी जान। जो जीता वही सिकंदर, चुपो चापे बंदर, और पकड़ कर दिखा। आजा, मुझे पकड़ कर दिखाओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। अच्छा, अब बताता हूँ मैं। अब तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा और इतना मारूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे कि तुम्हारा पाला मुझसे बड़ा है। तो फिर आ जाओ, मुझे पकड़ कर दिखाओ। पता नहीं क्या मुसीबत है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बुरा वक्त समझकर कुछ दिन बर्दाश्त कर ले मुझे, जैसे ही ठीक होंगी तो चली जाऊंगी यहाँ से। हाँ चली जाना, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। आपको मेरे बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिनकी फिक्र करनी चाहिए वो आपकी बेटी है और आपका नवासा है। मैं तुम्हारे जैसे खानदान के बुजुर्गों की तरह नहीं हूँ। मैंने तो अपने खानदान के किसी बुजुर्ग को नहीं देखा। मेरी दुश्मनी भी अलग है और नफरत भी अलग है। इसका जायका तुम नहीं जानना चाहोगी, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। यहाँ रहने के हर लम्हे का नुकसान तुम्हें हो रहा है, मुझे नहीं। मैंने किसी की जान नहीं ली, ना ही अपने माँ बाप को कहा ऐसा करने के लिए, और ना ही मैंने आपकी बहन की जान ली है। लेकिन इस कहानी के पता होने के बाद मेरे दिल में मेरे बाप की तरफ से ली गई जान की वजह से हर दिन अजियत में रहती हूँ। इस जहां में तुम और उस जहां में वो सब चलते रहेंगे। सुकून का एक बूंद पानी भी तुम सब पे हराम हो। यानी हम कोजान ऑटोमोटिव के तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यानी जब हम इस रास्ते पर निकले थे तो हमने कभी भी जर्मनी का ख्वाब नहीं देखा, है ना अली? मतलब अगर सच में बताऊं तो जर्मनी जाने का हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नहीं तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है।
और मेरे ख्वाब तो जर्मनी से भी बहुत आगे के हैं। मैं इससे बहुत आगे का सोचता हूँ। वैसे आई एम वेरी ग्लैड कि अली साहब की सोच वसी है, या फिर इनका ये ख्वाब पूरा करना मुझे नसीब हो रहा है। देखिए मैं आपको फातिह साहब, मैं ये कह रहा था कि डील अभी तक साइन नहीं की है हमने। जी हाँ, हमारे अली साहब हमेशा मोहतात रहते हैं, लेकिन आज डिनर के बाद साइन करना तो वाकई एक फॉर्मेलिटी होगी। आप तो जानते हैं कि ये सब जरूरी होता है। नहीं, मैं भी अली की तरह ही सोचता हूँ और मोहतात रहता हूँ। आज रात के लिए इतना काफी है, लेकिन साइन होने तक ख्वाबों को भूल जाए, कुछ अपनी बात करते हैं और कुछ रियलिटी की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको एक हकीकत बताऊं, यानी हम कल रात एक बार फिर से डिनर करने वाले हैं, लेकिन इस बार ये जश्न का डिनर होगा। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, कल रात मुझे खास दावत पर बुलाया गया है। बहुत अच्छा था, वाकई बहुत अच्छा था। ये वाकई बहुत अच्छा मजाक था, काफी अच्छा था ये। अब मेरा ख्याल है कि आप दोनों जर्मनी का डिसिप्लिन भूल रहे हैं। काम की बात पहले नहीं कर ले हम क्या? जर्मन रंग को खोने का इरादा नहीं रखता, फिर भी आपको मैं बता दूं कि मैं तुर्क हूं। ये भी वाकई बहुत अच्छा है। आपके सेंस ऑफ ह्यूमर का तो मैं फैन हो गया हूं। जाहिद प्लीज वो मुझे फोक उठा कर देना। अब अगर तुम इसकी किसी भी बात पर हंसे ना तो मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। नहीं, दरअसल मैं बताता हूं तुम्हें, तुम यहां से निकलो तो सही, देखो मैं क्या करता हूं तुम्हारे साथ। कल रात मैं आपके पड़ोस में होऊंगा। हाँ, अगर कल हम लोगों ने कुछ जश्न किया तो फिर वो खाने के बाद ही हो सकेगा। और हाँ, वो जो जर्मन आए थे ना मेरे साथ, दरअसल वो लोग भी इस्तांबुल घूमना चाहते हैं। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।